लोगों के मन में ये डाल दिया गया है अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो ही देश बना रहेगा, नहीं तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है। तभी हिंदू बचा रह सकता है। ऐसा क्या है इस पे? जितने भी एग्जाम पेपर लीक्स हो रहे हैं, एक समय में मैं भी एस्पिरेंट हुआ करता था, बट अभी क्या है, जस्ट बिकॉज इसके वजह ना होने की वजह से मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रहा। ठीक है, हमारी ये है कि एजुकेशन का स्तर कभी भी नहीं गिरना चाहिए। आज क्या, आज से पहले, आज के 10 साल बाद, 15, 50, 60 साल तक एजुकेशन नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। मेरा कहना, कोई भी देश नहीं रहेगा। तो क्या स्तर है अभी एजुकेशन का आपको? स्तर ये रहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरी भर्तियां हैं वो कम होती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर में, हर विभाग में बढ़ते जा रहा है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं। किसी भी सरकारी संस्था में देख लिए, अगर भारतीय रेलवे देख ले तो जितने भी वहाँ पर हाउसकीपिंग पे चल रहे हैं, जितने भी आपके अलाउंस क्वेश्चन पे जो बंदे रहते हैं उस पर सब थर्ड पार्टी में चल रहे हैं। 3-3 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीना। किसी भी सरकारी भर्ती में आप देख लेंगे, बिहार में, झारखंड में 1 साल, 2 साल, कितने में 6-6 महीने पेपर लीक हो जाता है। फिर ठीक है, अब पता चलता है कि उनकी, ठीक है, पता चल रहा है कि दोबारा होगा एग्ज़ाम। ठीक है, कितने, हाँ बताइए। जो गवर्नमेंट है वो जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसको सबको प्राइवेट कर रही है, उसके पीछे क्या वजह है? कारण कुछ नहीं है, ये है कैपिटलिज्म, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, सरकार अपनी जो चीज़ें हैं वो छुपा के कैपिटलिज्म को आगे करके कुछ चंद सालों के लिए राज कर सकती है। ये लंबे समय के लिए सही नहीं, कैपिटलिज्म हमारे लिए। कहते हैं इससे देश में विकास होगा। विकास कब तक होगा? मुंबई कितना विकास कर गया? 40 दिन का पानी पड़ा है, कितना विकास कर गया? फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है, कितना विकास कर रहा है मुंबई? 40 दिन का पानी है, क्या करेगी मुंबई? फिर से भी छेड़छाड़ हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप हमारे झारखंड में आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, कितना जंगलें कट रहे हैं। आप देख क्यों कट रहे हैं? ये एक विकास कारण पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं कि डिफॉरेस्टेशन पहले नहीं चला करता था, डिफॉरेस्टेशन आज भी चल रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आप CIL के अंडर जाएंगे, MP में पड़ता है, ठीक है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स, ठीक है, सरकारी भी माइनिंग कर रही है, प्राइवेटेशन भी माइनिंग कर रहा है। वहाँ पर सरकारी की एक समय सीमा है, इतना टारगेट। प्राइवेटेशन क्या है? आज खदान करो, ठीक है, जितने भी डिफरेंस जल्दी करो, एक अगला प्रोजेक्ट लाओ। कैपिटलिज्म यही कहता है। पर सर आपको क्या वजह लगती है लगातार पेपर लीक तो हो रही है? इस सरकार में क्या पहली सरकारों में, क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम करता है? बड़ा गिरोह आज से नहीं है, कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज से आ रही, पहले भी चली आ रही है। सरकार बनती है तो वो ऐसा है कि वो फंड एलोकेशन इन्हीं चीज़ों के लिए रहती है, राइट। कोई भी सरकार आ रही है, ऐसा नहीं आपको फ्री में करके देगी। बट यही है, कैपिटलिज्म क्या है कि हमारे से ज़्यादा, राइट, हम अगर जनता को, अगर मान लीजिए 100 रुपये एलोकेशन हो रहा है, जनता को हम 20 रुपये दे रहे हैं, सर है अब खुद के जेब में 80 रुपये रख रहे हैं। ये सही है? फिर यही है, बाकी सरकारें भी यही कर रही हैं, लेकिन ये है कि 50 रख रही है, 70 रख रही है, 30 आप खुद रख रहे हैं, 70 जनता के लिए है। तो ये सरकार में नहीं है। यहाँ क्या है? परिवर्तन करना चाहिए सरकार को। परिवर्तन कुछ नहीं, ऐसा कि जब बहुत परिवर्तन देखा जाए तो हर क्षेत्र में करने की जरूरत है। ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ पर अभी आप देखेंगे, अगर आप पेट्रोलियम में जाएंगे, ठीक है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, माइनिंग में जाएंगे, आप हर क्षेत्र में यही चल रहा है कि आपका यही है, फ्रॉड चल रही है चीज़ें। अभी एग्ज़ाम फेल होगा तो ठीक है, भर्ती के लिए फिर रीचेकिंग के लिए ये विद्यार्थी पैसा देगा, फिर जो कुछ नहीं हुआ अगले साल फिर करेंगे, फिर रीचेकिंग। किससे क्या रहा है? सरकार को बार बार पैसा आ रहा है, उनके पास इनकम जनरेट हो रही है। बाकी जो विद्यार्थी कम बजट वाला है, किसान का है, दूर से आ रहा है, वो हार मान। ऐसा नहीं, व्यवस्था बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। ऐसे आप प्रोटेस्ट करके, एक प्रोटेस्ट, 2 प्रोटेस्ट करके बाकी सरकार देखे ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन सरकार इस बार के यही चाहे, हमारा उद्देश्य है कि ये चेंज हो। आप लोग कहते हैं कि सरकार तानाशाह हो गई। तानाशाह बिल्कुल हो गई है। क्यों लगता है आपको तानाशाह? अभी यही बताइए, अगर मेरे हिसाब से गलती हुई है, मैंने अगर जनता का वोट लिया है, मैं किसी क्षेत्र का एक चुनाव लड़के आगे बढ़ रहा हूँ, आज मेरे सत्ता मेरे पक्ष में है, ठीक है, अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है? मेरा ये बनता है, अगर मेरे लाखों, ठीक है, जनता का विश्वास जीता है तो उस पर मेरा ये फर्ज बनता है मैं उनके लिए करूं, काम करो। अगर अपने जन का पैसा, अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच कर सारी चीज़ें जरूरत करके हमारी चीज़ें पूरी कर रही हैं, तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम उनके लिए करें। ये हमारा चीज़ मत। आंदोलनों का कोई रिजल्ट निकले? मैं चाहता हूँ ये निकले। मैं आज ये मेरा पहला है, मैं इसे सपोर्ट सोशल मीडिया में हमेशा करते आया हूँ सरकार के पक्ष में। ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है जहाँ पर मैं आया हूँ, ठीक है, ठीक है, और ये मैं पहला बार आया हूँ और इससे मेरी ऊर्जा बढ़ी और मैं आगे फिर भी आता रहूँगा। क्या जो मौजूदा हालात देश में बने हुए हैं, क्या उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं है? विपक्ष नहीं है,
विपक्ष है बट अपना फर्ज नहीं निभा पाया। विपक्ष अपना देखिए, विपक्ष बस यही बात है आज के तारीख में। अगर ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा आप देख रहे हैं, ठीक है, आप कहेंगे कोई भी विपक्ष यहाँ नहीं दिख रहा है, एक विपक्ष दिख जाएगा, इसका मुद्दा दब जाएगा। फंड के बोल जाएंगे कि आपका फंड रेज हो रहा है, बाहर से आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है। बाकी प्रोटेस्ट में यही देखा गया है, पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, पार्टी से जोड़ दिया जाएगा और मुद्दा दबा दिया जाएगा। सबसे बड़ी मुद्दा ये है आज की तारीख में। अगर सेंट्रल मीडिया की बात करें, उस पर क्या है आपका, उस पर आपका कोई भी जोर नहीं है। डेमोक्रेसी में चुनाव बड़ा अहम होता है, बड़े मायने रखते हैं। बिल्कुल है, और चुनाव में तो वो जीत रहे हैं लोग। चुनाव में देखिए अब क्या होता है कि आप अगर कहा जाए कि जनता क्या है और चुनाव ये बार बार कैसे जीत रही है। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव था, जीते। बिहार चुनाव था, जीते। मैं झारखंड से हूँ, झारखंड के चारों साइड का आप देखेंगे वहाँ पर बीजेपी का शासन है, बीजेपी की शासन है। कारण क्या है, आरएसएस बीजेपी देश है, आरएस बीजेपी देश है नहीं है, बट लोगों के मन में ये डाल दिया गया है अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो ही देश बना रहेगा, नहीं तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है। तभी हिंदू बचा रहे, तभी हिंदू बचा रह सकता है। ऐसा क्या है इस पे कि 1960 पे आपके आज़ादी के 60 साल बाद इन्होंने अपनाया, झंडा अपनाया, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आज भी कुछ नहीं, आज उनको बोला गया है कि गौ माता को राष्ट्रीय घोषित कर दो, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दा दब जाएगा, फिर बचेगा कि आप वोट किससे मांगो? चुनावी मुद्दा क्या रह जाएगा? राम मंदिर के नाम पे विरोध किया, आप इस पे बात में अब क्या मुद्दा रह जाएगा? मुद्दे बनाए रखने के हैं, चुनाव लड़ने के जिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस देश के हिंदू को शांत भी कर दिया जाए, उनकी सारी जरूरतों को पूरा भी कर दिया जाए, तो भी ये चीजें अगले आने वाले सालों पे बनाई जाएगी। आप झारखंड से आते हैं, हाँ। बड़े गंभीर आरोप लगते हैं कि आदिवासी जो है वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए, आदिवासी सबसे बहुत अच्छी बात की है, बहुत गंभीरता का भी विषय है, ये होता है। एक निचला तबका क्यों धर्म परिवर्तन करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या शोषण होता है उसको? शोषण नहीं है, इसका सबसे बड़ा काम है कास्टिज्म, कास्टिज्म, ठीक है। अगर आप आज के झारखंड की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक देखा आप 10 लोगों की, ठीक है, भीख मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ रोजगारी कर रहा है। अगर उसको कोई भी पार्टी, कोई भी जनता अगर उसको 100 रुपये दे रही है, वो उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा होगा? एक गरीब मजदूर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, एक अच्छा छत चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? आप बोलते हो कि उनके लिए कि वो सिर्फ चावल पे बिक गए। एक हिंदू धर्म में सिर्फ चावल ही था बिकने के लिए, 5 किलो राशन, क्या था उस पर? सिर्फ यही मुद्दा है, हिंदू धर्म इतना सस्ता है कि एक चावल की थैली पे 5 किलो में बिक जाएगा। ब्राह्मणवाद, कैपिटलिज्म, अगर इसको अगर शहरीकरण देखोगे तो कैपिटलिज्म है, अगर इसको छोटे तबकों में देखोगे तो ब्राह्मणवाद है। ऊपर ऊपर खाएगा, नीचे वाला सिर्फ रेत गिनेगा, उसमें से कंकड़ निकाल के चावल खाएगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या समस्याओं का हल होगा? अच्छा यही है कि जिनके पास चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास किसी का रिसोर्सेज पहुंचाई जाए, जरूरत की चीज़ें पहुंचाई जाए। ऐसा नहीं है, अगर आप कहेंगे आज के तारीख में कि जो आदिवासी क्या हिंदू है? हिंदू है, कैसे हिंदू है? कैसे हिंदू? मैं आपसे कहना चाहिए, कैसे हिंदू? आदिवासी कैसे है हिंदू? बिरसा मुंडा को आपने जानना होगा, कब उन्होंने किसी भी धर्म का प्रचार किया, कभी कुछ भी किया? एक जंगल पे रहते, वो इतना एक रूरल एरिया में, ट्राइबल किसी भी देखोगे आप, वो एक वंचित क्यों रह गए? उसने किसी के दबाव में नहीं रहा, किसी धर्म के ऊपर नहीं। उनके लिए प्रकृति सबसे बड़ा है, जंगल जमीन, 3 कारण हैं, इनकी पूर्ति हमारे, बाकी हमारे लिए कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जो चीज़ें हमें हवा दे रही है अच्छी, हम उनकी पूजा कर देंगे। जो हमें खाना दे रहा है मुश्किल है, जो हमें सांस लेने निकले, जो हमें प्यास बुझा रही, हम उसकी पूजा कर लेंगे। ये जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं, ये एक चीज़ें एक रहने की व्यवस्था है, इसको थोपा नहीं जाना चाहिए। जो हाँ, अभी जहाँ खदानों में, जहाँ पर विदेशी कंपनी के माइंस पहुँच गए, वहाँ एक कुआं, ट्यूबवेल नहीं पहुँच पा रहा है। कैसे है ये? सड़क नहीं पहुँच पा रही। छत्तीसगढ़ देखते होंगे आप, बस्तर के लिए कितने सारे ठीक है पॉडकास्ट आते हैं, ठीक है, जिस न्यूज़ हो गया, न्यूज़ पे आज के तारीख में बहुत सारे मीडिया के नाम लूँगा, तो ऐसे बहुत सारे जो यूट्यूब इंडिपेंडेंट है। दलाली में मत जाइए,
टीवी के मत जाइए, बड़े बड़े पोस्टर बैनरों पे नहीं जाइए। पर ये सवाल होता है इंडिपेंडेंट कि में, आप हाँ। खदानों का विरोध करते हैं तो हाँ। देश में विकास कैसे होगा? हाँ। बिजली कैसे मिलेगी? हाँ। तरक्की कैसे होगी? खनिज पदार्थ कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। आप देखिए शोशिदा पर देखेंगे कि झारखंड क्या है, सबसे ज़्यादा मिनरल है। 70% जो भी देश का ऊर्जा ठीक है कहा जाता है, ठीक है, वहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, हर तरह के मिनरल्स खनिज निकलती है आपका। फिर भी वो राज्य गरीब कैसे है? कारण यही है कि शोषण। वहाँ के लोगों को वहाँ सबसे यूरेनियम, विश्व में अब देखा जाए तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा निकला जाता है, जो कि आपको है कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। प्रोडक्शन कहाँ होता है? हैदराबाद में। हैदराबाद में जितना भी कूड़ा करकट वेस्टेड मटीरियल कहाँ निकाल के छोड़ दिया जाएगा? आपके झारखंड में। उनको कुछ नहीं दिया रहा, वहाँ पर आड़े लूले लंगड़े कचड़े लोग पैदा हो रहे हैं। भूमि खत्म हो चुकी है, सड़ चुकी है, हवा खराब है, सारी चीज़। अब इससे अब विकास कैसे हो सकता है वहाँ पर? तो उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती? सरकार की वहाँ व्यवस्था है, बट यही है कि और केंद्र सरकार का भी जोर वहाँ पर होनी चाहिए। अभी वहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ पीछे वहाँ पर गई थी एक आपकी ठीक है एक फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का, और बंद हो रही है, कारखाना बंद हो रहा है। कारखाने सरकार सपोर्ट, केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चीज़ें नहीं होंगी। अब क्या होगा? ऐसा प्राइवेटाइजेशन आएगी, बाहरी लोगों को वहाँ पर आएंगे, उनको पे ठीक है एम्प्लॉयमेंट के लिए जोर रखा जाएगा, चीज़ें खत्म। लोकल का वहाँ पर कोई जोर नहीं है, बाहरी आके कैपिटलिज्म, यही सारी चीज़ें हैं, बाहरी राज करेगा, वहाँ के लोग शोषित होता रहेगा। छत्तीसगढ़ का भी यही है, उड़ीसा का भी यही हाल है, आप कहीं पर भी जाए, ठीक है, झारखंड का भी यही है, बिहार तो रहा आज के वैसे ही है। मेरा नाम है पुष्पराज बगन, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ।